बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं मंडली की एक नई सदस्य की कहानी। सबाहत आफरीन ने अभी अभी मंडली में कदम रखा है और ये उनकी पहली कहानी है। चलिए शुरू करता हूं ये कहानी, जिसका नाम है अली जफर की शादी। ये कहानी 12-15 साल पहले उस वक्त की है जब छोटे छोटे कीपैड वाले फोनों की वो धाक हुआ करती थी जो आज किसी टच स्क्रीन की नहीं है। गांव तक पहुंचने में इंटरनेट ने इतनी तेजी नहीं दिखाई थी और स्मार्टफोन इतना आम नहीं हुआ करता था। उस थोड़े मासूम, थोड़े होशियार दौर में उत्तर प्रदेश के फरीदपुर गांव में उस्मान मंजिल में 3 भाइयों की जॉइंट फैमिली रहा करती थी और इसी फैमिली में हमारी कहानी का हीरो रहता था अली जफर। लंबा कद, कसरती बदन, चमकदार रंगत का अली जफर। जी हाँ, 23 साल का अली जफर, जिसके चेहरे पर जमाने भर की मासूमियत झलकती थी। यूं तो अली जफर ने पढ़ाई लिखाई को टाटा बाय बाय कर दिया था, लेकिन पूरे गांव में किसी को भी मदद चाहिए होती तो अली जफर हाजिर हो जाते। जोश तो ऐसा कूट कूट के भरा था कि न रात देखते न दिन। ट्रैक्टर लेके पूरा सिवान यानी खेत जोत आते, लेकिन क्या मजाल जो माथे पे शिकन आ जाए। कैसी भी बिगड़ैल गाय भैंस हो, अली जफर मिनटों में उसको काबू करके थनों से दूध निकलवा लेने का हुनर रखते थे। और साहब, क्रिकेट का तो ऐसा जुनून था कि उनके ख्वाबों में भी सचिन तेंदुलकर आके सेंचुरी मार जाया करते थे। खेलने का शौक बहुत था, बाकायदा गांव में टीम बनाई गई थी। हाँ, ये बात जरूर है कि अली जफर का हाथ बैटिंग में जरा तंग था और बॉलिंग में भी, मगर हाँ, फील्डिंग करने में उनका कोई सानी नहीं था। यानी बॉल कहीं भी चली जाए, खेत में, तालाब में, मगर क्या मजाल जो वो अली जफर की तेज आंखों से छुपी रहे। लेकिन सब कुछ होते हुए भी इस पहलवान छाप लड़के के साथ एक बड़ी मुसीबत थी। भूत शैतान से बिल्कुल न डरने वाले अली जफर लड़कियों से बेहद घबराते थे। शर्म या झिझक तो फिर भी काम चलाऊ है, लेकिन डर होना तो बड़ा भारी मसला था। अली जफर जब भी लड़कियों को देखते रास्ता बदल लेते। सारा गांव समझता कि अली जफर बड़ा नेक बच्चा है भाई, किसी की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखता। मगर दिल की बात तो अली जफर ही जानते थे। किसी लड़की से बात करना तो दूर, उनके बारे में सोचना भी चाहते तो उनका हलक सूखने लगता। अजीब वहशत घेर लेती थी। वो हर सूरत में लड़कियों से दूर रहना चाहते थे, मगर अपना सोचा कहाँ पूरा होता है। वो कहते हैं ना, जिससे दूर भागो वही आके गले पड़ जाए। वही अली जफर जो दादी के दुलारे थे, जिनके घुंघराले बालों में दादी दुआएं पढ़ के फूका करती, फूफियां देसी घी के हलवे बना के खिलाती, वही अली जफर उस वक्त हैरान, पूरा मुंह खोले अम्मी का चेहरा तकने लगे जब अम्मी ने मुस्कुराते हुए एक भयानक बम विस्फोट किया। अली जफर को यह खबर बम क्या मिसाइल से भी खतरनाक लगी जब उनको खबर दी गई कि उनकी शादी तय कर दी गई है, और वो भी एक लड़की के साथ। अली जफर लड़की के ख्याल और शादी की खबर से तड़प उठे। अली जफर का दिल लड़कियों की तरफ से यूं ही नहीं टूटा था, और उनसे डर या खौफ की एक बड़ी सॉलिड वजह भी थी। दरअसल बचपन से लेके जवानी की दहलीज तक अली जफर बॉय स्कूल में पढ़ते रहे। लड़कियों के साथ पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। फिर ऊपर वाले की मेहरबानी से क्लास 9वीं में एक लड़की से टकराव हो गया। हुआ यूं कि 9वीं की अंग्रेजी के ट्यूशन के दौरान अली जफर को एक हसीन महजबीन लड़की से इश्क हो गया। अब भैया, इश्क तो इश्क है, चाहे एक तरफा क्यों ना हो। अली जफर रात दिन मोहब्बत में मजनू बनते रहे। पढ़ाई लिखाई से पहले भी कोई खास अपनापन तो था नहीं, और अब तो भूले से भी किताबों की तरफ झांकते नहीं थे। ऐसे ही अकेले इश्क में डूबते उतराते रहे कि अली जफर के खास दोस्त ने मशवरा दिया कि भाई, लड़की को खबर तो हो, उसको बताओ, अपनी मोहब्बत का राज तो खोलो, वरना वो किसी और के साथ फुर्र हो जाएगी और तुम दाना गिनते रह जाओगे। अली जफर पड़े चक्कर में, करें तो क्या करें। फिर तय हुआ कि एक बढ़िया सा रूमानी खत लिखा जाए जिसको पढ़ के वो हसीना मोहब्बत में चूर चूर हो उठे। खैर, ना तजुर्बेकार हाथों से खत लिखा गया। खत की शुरुआत गाने से की गई, वो गाना जिसे अली जफर ने अक्सर चाचू को गाते हुए सुना था।
गाना कुछ यूं था, बदन पे सितारे लपेटे हुए या जाने तमन्ना किधर जा रही हो, बदन पे सितारे लपेटे हुए ए जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। खत को लिफाफे में रखा गया, फिर दोस्त के मशवरे पे इत्र की कुछ बूंदों के बजाय पूरी शीशी उलट दी गई और इस तरह से महकता चहकता खत उस हसीन महजबीन लड़की के हाथों में पहुंचाया गया। मगर हाय रे किस्मत, लड़की एक नंबर की बेरहम निकली। उसने खत को एक दफा पढ़ने के बजाय दोबारा पढ़ना भी गवारा नहीं किया, फौरन इंग्लिश वाले माँ साहब के सुपुर्द कर दिया। पढ़ाई लिखाई में जीरो और बनते थे हीरो टाइप अली जफर से माँ साहब की पहले ही जान जलती थी, सो उन्होंने बड़ी शराफत से वो खत उस्मान मंजिल में दादा हुजूर के सामने पेश कर दिया। उफ, दादा ने अली जफर के खत को सबके सामने तेज आवाज में पढ़ा। अपनी रौबदार आवाज से पूरी उस्मान मंजिल हिला दी। क्यों बे जलील, खानदान का नाम डुबाने तुझे स्कूल भेजा है, बदन पे सितारे हैं? फिर उस बेत वाली छड़ी से अली जफर की वो पिटाई हुई कि उनको बदन पे नहीं अपनी आंखों के आगे सितारे दिखाई देने लगे, और वो बेइज्जती हुई, वो रुसवाई हुई कि अली जफर की आने वाली नस्लों ने भी प्यार मोहब्बत से तौबा कर ली। अली जफर महीनों सबसे चेहरा छुपाते रहे। वक्त गुजरता गया, लोग इस बात को भूलते गए, मगर वो दिन और आज का दिन अली जफर को लड़कियों से चिढ़ और घबराहट होने लगी थी। अली जफर के जहन से ये बात नहीं निकलती थी कि मासूम चेहरों वाली लड़कियां बड़ी खतरनाक, बड़ी बेरहम होती हैं। लेकिन अब अली जफर जाएं तो कहां जाएं? अब तो अम्मी ने उनका सर ओखली में डाल दिया था और मूसल पकड़ा दिया था एक लड़की को। अली जफर ने शादी से बचने के लिए, या यूं कहें कि उस अनदेखी लड़की से निजात पाने के लिए, फूफियों और चाचुओं के दरबार में अर्जी डाल दी। मगर यहां तो पासा ही पलटा हुआ था। फूफी और दादी राजदारी से मुस्कुराए जा रही थीं। अली जफर ने मिमियाते हुए कहा, आप लोग समझते क्यों नहीं है, मेरा मन बिल्कुल नहीं है शादी के लिए। अभी इतनी जल्दी क्यों पड़ी है भाई, सरासर ज्यादती है ये। चाचू रश्क भरी निगाहों से अली जफर को देखते हुए बोले, अमा यार, खुशकिस्मती तुम्हारे दरवाजे पे खड़ी है और तुम की रोनी सूरत बनाए खड़े हो हैं? 23 साल की उम्र में दूल्हा बनने जा रहे हो और इधर हम 28 साल के हो रहे हैं, किसी को हमारी खबर नहीं है। यार हमारी भी करवा दो, अब्बा जी से सिफारिश कर दो। सब मजाक के मूड में थे, हंसी ठहाके लगाए जा रहे थे। अली जफर समझ गए कि किसी को इस बात की परवाह नहीं है कि उनकी मर्जी क्या है। दादी और अम्मी में वैसे कभी नहीं बनती थी, लेकिन आजकल दोनों सर जोड़े, कपड़े, जेवर, साजो सामान की उठापटक में लगी थी। अपने कमरे में ख्यालों की धूप में भटक ही रहे थे कि रशीदे आ गया। दादा जान ने बुलाया छोटे भैया। अली जफर फौरन उठ बैठे। दादा जान ने क्यों बुलाया भाई, क्या वजह होगी? दादा जान के कमरे के बाहर 2 दरवाजे लगे होते थे। एक जालीदार दरवाजा जो जोर लगाने पे खुलता, फिर खुद ब खुद बंद हो जाता। कमरे में किताबों की लकड़ी की बुकशेल्फ, एक स्टील की अलमारी, एक छोटी मेज, एक आराम कुर्सी और एक जहाजी साइड बेड। जी आपने बुलाया? हाँ, बैठ जाओ। दादाजान बेड पे लेटे हुए कमजोर लग रहे थे। अली जफर ने चोर नजरों से देखा, फिर निगाहें झुका ली। अली जफर, हमने सुना है तुम शादी को लेके परेशान हो। देखो बेटा, शादी सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि शादी 2 दिलों को जोड़ने का एक बेहतरीन जरिया है। मुझे लगता है बेवजह का हवा बना रखा है तुमने। अली जफर सर झुकाए चुपचाप बैठे रहे। दादाजान ने एक नज़र देखा और आगे बोले, हमें जिंदगी भर इस बात का मलाल रहेगा। जो सलूक तुम्हारे साथ किया था हमने, वो किसी तो और दुरुस्त नहीं था। मोहब्बत तो किसी को भी हो सकती है किसी से। मोहब्बतों ने इंसानियत को जिंदा रखा है। खैर, हमने अपनी गलती को सुधारने की कोशिश की है। तुम्हें एक तोहफा दे रहे हैं जो यकीनन तुमको पसंद आएगा। वो बच्ची बेहद नेक है, खुश रहोगे उसके साथ। दादाजान चुप हो गए, शायद थक गए थे बोलते बोलते। अली जफर बगैर कुछ बोले वहां से चले आए। न चाहते हुए भी वो अनजान लड़की जहन पे सवार हो गई। बैठे बिठाए अजीब मुसीबत गले पड़ गई थी। अली जफर की हालत उस परिंदे जैसी हो रही थी जो फड़फड़ाने के सिवा और कुछ नहीं कर सकता था। मिट्ठू, सच बोलो। गोल बरामदे में से तोते मियाँ की आवाज आई।
अली जफर को जाने क्या हुआ, वो गोल बरामदे में पहुंचे, पिंजरा खोला और तोते मियाँ को देखने लगे। रशीदे हैरानी से अली जफर को देख रहा था। ये छोटे भैया का ऊपरी माला खिसक गया क्या? तोता भी कुछ पल हकबकाया। उसने भी अली जफर को ऐसे देखा मानो कह रहा हो कि क्यों मेरा दाना पानी उठवा रहे हो भाई, मैं यहीं पिंजरे में भला। लेकिन अगले ही पल वो पर फड़फड़ा कर उड़ गया। अली जफर को उसकी आजादी पर तेज जलन हुई कि काश वो भी यहां से फुर्र हो सकते। अली जफर सख्त परेशानी में घिरे बैठे थे और दिमाग के काहिल घोड़े दौड़ाए जा रहे थे, मगर कोई सिरा हाथ नहीं आ रहा था। घर वालों की मुस्कुराती नजरें हजम नहीं हो पा रही थीं। आखिर मामला क्या है? तभी रशीदे ने खाने के लिए आवाज दी। छोटे भैया दस्तरखान लग चुका है, खाने पे इंतजार हो रहा है। अली जफर ने घूरती नजरों से रशीदे को देखा, जैसे रशीदे नहीं वो लड़की खड़ी हो जिसने उनकी नींद हराम कर रखी थी। नहीं खाऊंगा खाना, अली जफर ने घुड़क कर कहा और चादर ओढ़कर लेट गए। अम्मी ने 1-2 बार आवाज दी, फिर सब अपने में मस्त हो गए। कोई दोबारा बुलाने नहीं आया। अली जफर का गुस्सा कम हुआ तो कुछ भूख का एहसास हुआ। इंतजार करते रहे कि अब कोई बुलाने आए तो चला जाऊं खाना खाने, मगर जैसे किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। आधी रात गुजर चुकी थी, नींद का नामो निशान नहीं। अली जफर की आंतों में बाकायदा जंग छिड़ चुकी थी। अरे भाई, शिकवे शिकायतें एक तरफ, पेट की आग एक तरफ। मरता क्या न करता की तर्ज पर अली जफर ने किचन की तरफ कदम बढ़ाए। अंदर चारों तरफ से गोल बारामदा, बारामदों के आगे कमरे, बीच में आंगन और आंगन से लगा किचन। हल्के पीले बल्ब की रोशनी में किचन का नजारा ही जुदा था। बड़े भैया चाय बना रहे थे और भाभी उनके पीछे खड़ी मुस्कुरा रही थी। आप लोग सोए नहीं अभी तक? अली जफर ने फ्रिज में से ब्रेड निकालते हुए कहा। आज हम दोनों को नींद नहीं आ रही थी तो सोचा जनाब से चाय बनवा के पी लेते हैं, भाभी ने नखरे से कहा। फिर अली जफर को शरारत से देखते हुए बोली, देवरानी आ रही है हमारी, इशारों पे नचाएंगी, जरा संभल के रहना। खटास और मिठास दोनों का लुत्फ एक साथ लेना होगा, और आज़ादी महज चंद रोज और है, भैया ने हंसते हुए कहा। अली जफर ने ब्रेड वापस फ्रिज में रखी और खामोशी से अपने कमरे में आ गए। आंखें बंद किए लेटे रहे। सुबह हो गई मगर नींद नहीं आई। अली जफर का न क्रिकेट खेलने में मन लगता था, न घर बाहर के कामों में। जब घर के लोगों ने उनका ख्याल नहीं किया तो वो लड़की क्या करेगी, और वो जो जबरदस्ती उनकी जिंदगी में लाई जा रही है, अली जफर के दिमाग से वो उतरती ही नहीं थी। दादी की मेहरबान गोद में सर रखे चुपचाप लेटे हुए अली जफर को देखकर दादी मुस्कुराई। प्यार बरसाया उनके लहजे में। बेटे अली, मर्द की जिंदगी में औरत का बड़ा अहम रोल है, तुम घबराओ मत, हम तुम्हारे लिए एक बेहतरीन दोस्त लेके आ रहे हैं, वो तुम्हारे साथ रहेगी। अली जफर सुनते जा रहे थे। दादी, इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत थी? मेरी उम्र के सब तो बैठे हुए हैं अभी। अरे हाँ, तुम तो नाबालिग हो ना, जैसे तुम्हारी उम्र में 2 बच्चों के बाप हो गए थे दादा तुम्हारे, दादी तड़क के बोली। तुम्हारी माँ से मेरा मिजाज मिला नहीं, वो हमेशा अपने मायके वालों के गुरूर में रही, मगर तुम्हारी बीवी से मेरी जरूर बनेगी, मेरा दिल कहता है। दादी का उम्मीदों भरा चेहरा चमक रहा था और अली जफर का चेहरा किसी फ्यूज बल्ब जैसा। चांद सूरज में रोज के मुकाबले होते रहे। हाय हाय करते आखिर निकाह का दिन भी आन पहुंचा। शादी के नाम से लड़के लड़कियों के दिल में लड्डू, बर्फी और भी न जाने क्या क्या फूटने लगते हैं, मगर अली जफर, उनका दिल तो किसी अनजाने डर से खुद ही टूटा फूटा जा रहा था। भतीजा, आज तो निकाह है, आज तो खुल के हंस दो यार, चाचू ने अली जफर को गले से लगाते हुए कहा। वो ऐसे मुंह बनाए बैठे थे जैसे पला पलाया बकरा हलाल होने जा रहा हो। सुबह से तैयारियां हो रही थीं। दादा जान की सख्त हिदायत थी, निकाह बहुत सादगी से होना है और बारात वगैरह का लफड़ा नहीं पालना है। वलीमे की दावत खिला देंगे सारे गांव को, रिश्तेदारों को, मगर लड़की वालों पे कोई एक्स्ट्रा बोझ नहीं डालना है। दादा जान दहेज के सख्त खिलाफ थे। उनका मानना था कि माँ बाप अपनी बेटी दे रहे हैं, ये क्या कम एहसान है जो उनको और परेशान किया जाए। शादी का मतलब खुशी है, किसी को तकलीफ में क्यों डालना है। दादा जान की बातों पे अमल किया गया। अली जफर ब्लैक शेरवानी और गुलाबी साफे में गजब ढा रहे थे और चेहरा झिझक से झेप के गुलाबी हुआ जा रहा था। दादी सदके लिए जा रही थीं, बलैयां उतार रही थीं। अम्मी फख्र से अपने जवान बेटे को दूल्हा बना देख रही थीं। दुआओं के घेरे में अली जफर घर से निकले। खैर खैरियत से सादा माहौल में निकाह हुआ और शाम तक दुल्हन लेकर सब वापस आ गए।
अम्मी, फूफियों और बाकी घर की औरतों का सारा ध्यान दुल्हन की तरफ हो गया। थके हुए बच्चों और बुजुर्गों ने इधर उधर अपना ठिकाना पकड़ लिया। इस नई सूरत हाल के थमने पर जब सबकी सांसें बहाल हुई तो एक नई मुसीबत सामने आके खड़ी हो गई। हुआ यूं कि दादा जान ने अली जफर को अपने कमरे में बुलवाया। रशीदे ने सारा घर छान मारा, अली जफर का कहीं कुछ पता नहीं। रशीदे तो पहले से ही अली जफर को शक की नजर से देखता था। अब उसने शोर मचा दिया, अली भैया भाग गए। सब हक्का बक्का। अब यह नया तमाशा खड़ा हो गया। दादी को बुरे बुरे ख्याल आने लगे। बाकायदा रो रो के अम्मी को और उनके मायके वालों को सबको कोसने में लग गईं। दादी जब भी किसी बात पे दुखी होती तो उस दुख देने वाली बात के अलावा सारी बातों का जिक्र करती जो किसी जमाने में गुजर चुकी थी। अली जफर मेरा मासूम बच्चा जब से पैदा हुआ है, बदनसीब का सगा दादा ही दुश्मन बना बैठा है। हाय, उसकी मर्जी नहीं थी शादी की। मेरा लाल, मेरा लाल, हाय अली जफर जाने कहाँ चला गया। कह कह के दादी सीने पे हल्के हल्के 2 हाथ मार के और रोने लग गईं। अम्मी भी परेशान थी, लेकिन दादी की ड्रामेबाजी से उनकी जान जल के खाक हो रही थी कि तभी रशीदा ने खबर दी, अली जफर भैया मिल गए, चाचू लेके आ रहे हैं। अली जफर किसी को मिलते भी तो कैसे मिलते। तीसरी मंजिल के ऊपर सीढ़ियों वाले कमरे में दिन के उजाले में कोई रुख नहीं करता था, रात की तो बात ही छोड़ दीजिए। अली जफर वहीं चुपचाप चारपाई पे औंधे मुंह पड़े थे। अली जफर को यूं मैदान से भागते हुए देखकर अख्तर चाचू की हंसी छूट गई। भाभी ने फिक्रा उछाला, भाई शैतान से, भूत से डर के भागते लोगों को सुना है, मगर एक नाजुक सी लड़की के लिए इतना खौफ। अली मियाँ, बीवी इतनी भी डरावनी नहीं होती। ए दुल्हन, अब तुम ज्यादा पाठ मत पढ़ाओ, खुदा सलामत रखे, शेर है मेरा अली। भाभी को तेज नजरों से घूर कर दादी ने पोते की साइड ले ली। चाचू मुस्कुराते हुए अली जफर को थामे उनके कमरे की तरफ बढ़ चले। खुदा खैर करे। अली जफर दुल्हन के कमरे के ठीक बाहर पहुंचकर टट्टू की तरह अड़ गए। फिर चाचू के बाजुओं को हटाते हुए बोले, मैं बाहर जा रहा हूं, छोड़िए मुझको। चाचू ने अपनी उंगलियां उसकी बाजू में कस ली। बाहर क्या रखा है भतीजे, अंदर अपने कमरे में जाओ, आराम करो यार, बाहर सिवाय मच्छर के और कुछ नहीं है। चाचू मैं अंदर नहीं जा रहा हूं, वो भी होगी कमरे में, क्या बातें करूंगा उससे। अली कसमसाया। अली जफर के प्यारे मासूम चेहरे को देखते हुए चाचू हंस पड़े। अरे यार मैं बताता हूं, पहले तुम अंदर जाना, फिर दुल्हन से सलाम करना, फिर बातें खुद ही शुरू हो जाएंगी। अरे 23 साल के जवान मर्द हो, घबराने जैसी क्या बात है भाई, आपको कैसे पता, आपकी तो शादी भी नहीं हुई है। अली जफर तुनक के बोले, भतीजे घोड़े नहीं चढ़े हम, मगर बारातें बहुत देखी हैं। कहते हुए चाचू ने अली जफर के कंधे थपथपाए और बाहर निकल गए। कुछ पल खामोश खड़े अपने कमरे के दरवाजे को तकते रहे अली जफर, फिर हल्के हाथ से दस्तक दी। दस्तक जरा जोर की लग गई थी। दरवाजा चरमरा के पूरा खुल गया। सिर पिटाए अली जफर अंदर आ गए और दम साधे खड़े रहे। अभी वो सलाम दुआ करने की हिम्मत जुटा ही रहे थे कि फूलों से सजे बेड पे लाल रेशमी कपड़ों में हरकत हुई और मध्यम सी आवाज आई, अस्सलाम वालेकुम। आवाज थी या नन्ही बारिश की बूंदें। अली जफर का तेजी से धड़कता दिल एक लम्हे को थम सा गया। निगाहों में शौक ने अंगड़ाई ली और अली जफर ने कदम आगे बढ़ा दिए। अभी कुछ बोलने का सोच ही रहे थे कि खिलखिला के हंसते हुए दुल्हन ने घूंघट हटा दिया। अरे, अली घबरा के पीछे हो गए। आप तो ये कैसे हो गया? अली ने हैरानी से कई सालों बाद वो चेहरा देखा, वही खूबसूरत चेहरा, उनकी पहली मोहब्बत। जी मैं, क्या हसीन इत्तेफाक है ना। जब मेरे अब्बू ने आपसे रिश्ते की बात बताई तो मैंने फौरन मंजूरी दे दी। उस खत वाले लड़के को मैं भूली नहीं थी। वो मुस्कुराते हुए बोली। अली जफर उस मुस्कुराते चेहरे को मुंह खोले ताक रहे थे। क्या हुआ, कुछ कहिए, दुल्हन ने बेबाकी से कहा तो अली जफर भी सीना तान के बैठ गए। कुछ नहीं तो पिछली मर्तबा जो गाना लिख के दिया था उसको ही सुना डालिए। कैसा था? हाँ, बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो। वो इस अंदाज में बोली कि अली जफर जोर से हंस पड़े। साथ में वो भी हंस रही थीं। अली जफर देखते रहे। जिसने उनको पिटवाया था आज उस चेहरे पे सादा सी दोस्ताना मुस्कुराहट थी।
आंखों में दो शौकिया चिराग जल रहे थे, नरमी लुटाता चेहरा। अली जफर ने दिल ही दिल में दादा जान को शुक्रिया कहा। उनका सारा खौफ, सारी उलझन पल में गायब हो गई। वो धीमे धीमे कुछ कहती जा रही थी और अली जफर लबों पे मुस्कुराहट सजाए ध्यान से सुनते जा रहे थे। झिझक के बादल छट रहे थे, दोस्ती की शुरुआत हो रही थी। दिल के बैकग्राउंड में गाना बज रहा था, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। बस इतनी सी थी ये कहानी।